नेक्स्ट फाइलम एनसीईआरटी में फाइलम आर्थ्रोपोडा गिवन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइलम है। सबसे पहले ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया किंगडम का, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद जो लाइन लिख रहा है ना कि ओवर द 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, तो कभी कभार क्वेश्चन में 2/3 की जगह 1/3 लिख देंगे वहाँ पे, तो फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर इंसेक्टा, तो वो भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर्थ्रोपोड के अंदर इंसेक्टा आते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में गिवन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में सबसे पहले एपिस दिया हुआ है इन्होंने, फिर बॉम्बिक्स दिया है और लैसिफर। एपिस का जो कॉमन नेम हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म और लैसिफर लैग इंसेक्ट। क्योंकि ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स हैं तो एपिस इंडिका जो इंडिया में मेनली मिलते हैं, तो हनी बी को कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये इसका जीनस दिया हुआ है। फिर ये बॉम्बिक्स है सिल्कवॉर्म, जिससे हमें सिल्क मिलता है, और लैसिफर लैग इंसेक्ट, जिससे हमें लैक मिलता है। इसके अलावा वेक्टर्स में दिया हुआ है यहाँ पे कि एनोफिलिस, क्यूलिक्स और एडीज, ये तीनों मॉस्किटोज़ हैं। ये वेक्टर का काम करते हैं, मतलब डिजीज़ को फैलाते हैं। उसके अलावा फिर ग्रेगेरियस पेस्ट में लोकस्टा दिया हुआ है, लोकस्ट। इसको आप यहाँ पे ये याद रखना कि लोकस्टा इसका जीनस दिया हुआ है और लोकस्ट इसका कॉमन नेम है। आप इसको रिवर्स मत कर देना एग्जाम में, ठीक है। तो जो लोकस्टा है वो इसका साइंटिफिक नेम मतलब जीनस दिया हुआ है और लोकस्ट उसका कॉमन नेम गिवन है, राइट। फिर उसके बाद लिविंग फॉसिल में ल्यूमिनस दिया हुआ है, जिसे किंग क्रैब बोलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आप याद रखना कि मतलब ये तीनों जो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में आते हैं, ये सारे वेक्टर्स में आते हैं और ये ग्रेगेरियस पेस्ट की कैटेगरी में आता है और ये लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में आता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके अलावा इन सब में से अगर हम देखें तो इसका सिर्फ एक जो लोकस्टा है ना, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, बाकी सबका डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। सबसे पहला जो डायग्राम लोकस्टा का है वो ग्रीन कलर का है, तो वो ग्रास हॉपर का डायग्राम नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ग्रास हॉपर का है, इंसेक्टा में आता है क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा में भी है, बट ये लोकस्टा का डायग्राम गिवन है, ठीक है। फिर बटरफ्लाई दिया हुआ है, फिर स्कॉर्पियन दिया हुआ है, ब्लैक वाला ये इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियन है ये, ठीक है। और जो डी वाला यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेन जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है वो ग्रास हॉपर का नहीं है डायग्राम, वो लोकस्ट का डायग्राम है, और सी वाला जो डायग्राम है वो स्कॉर्पियन का डायग्राम है।